आज हम सीखेंगे प्रोपल्शन ब्लॉक के बारे में। मेरा 90% ऑफ द ट्रेड्स में जब एंट्री करता हूँ तो प्रोपल्शन ब्लॉक के ऊपर ही होता है, और प्रोपल्शन ब्लॉक ही मुझे सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी देता है। प्रोपल्शन ब्लॉक कोई पीडी एरे नहीं है, ये एक हिसाब से एक एंट्री मॉडल है आईसीटी का। और उसको समझने के लिए आपको पहले ऑर्डर ब्लॉक क्या है उसको समझना पड़ेगा। ऊपर में लिंक दिया गया है ऑर्डर ब्लॉक का। अगर आपको पता नहीं है ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है तो एक बार देख लीजिएगा। तो अभी एग्जांपल लेते हैं एक बेयरिश प्रोपल्शन ब्लॉक का। पहले सपोज ये एक ओल्ड हाई है, इसके ऊपर लिक्विडिटी है और इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, और यहाँ से हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे गिरेगा। ये ओल्ड हाई ना हो कि कोई हायर टाइम फ्रेम पे कोई गैप भी हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप, या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, कोई भी पीडी एरे हो सकता है हायर टाइम फ्रेम पे जहाँ से हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे गिर सकता है। आप हम लोग अपने भाषा में सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं। जो जो बोलना चाहो, एक ऐसा जोन पे आता है जहाँ पे मार्केट गिरने का चांसेस है। तो हम लोग देखेंगे उस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं। अगर ये लिक्विडिटी स्वीप है तो इसका लास्ट अप मूव कैंडल और सबसे बड़ा कैंडल मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक होगा। बट यहाँ पे दिख रहा है मुझे 3 कैंडल एक साथ है, तो तीनों मिला के मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर ये कैंडल रेड होता तो मुझे मेरा सिर्फ ये ग्रीन वाला मेरा ऑर्डर ब्लॉक होता, बट ये रेड नहीं है, ये ग्रीन है, राइट। तो मेरे लिए तीनों कैंडल मिला के एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो इसको जब ओपनिंग प्राइस के नीचे मार्केट क्लोज करेगा या फिर डिस्प्लेस होगा, स्वीप करने के बाद मार्केट डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है ऊपर में लिंक है, वो भी देख लीजिएगा। मार्केट जब डिस्प्लेस होगा तो मैं बोलूँगा इसने मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है, राइट। अभी एक नया डायरेक्शन पे जाने के लिए रेडी है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर चल रहा था बुलिश स्ट्रक्चर, वो अभी इस डिस्प्लेसमेंट के बाद नया स्ट्रक्चर मतलब नया ट्रेंड पकड़ने के लिए रेडी है। तो मुझे कंफर्म कैसे होगा कि ये नया ट्रेंड पकड़ेगा या नहीं। पहले तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक पे जब एक अपमूव कैंडल आके रेस्पेक्ट करना शुरू करेगा, हम लोग बोल सकते हैं कि एक नया ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करेगा, तब उस ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग प्रोपल्शन ब्लॉक बोल सकते हैं। इस वाले को, ये वाला जो ब्लॉक होगा, राइट, ये वाला जो ब्लॉक होगा इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो रेस्पेक्ट कर रहा है, ये मेरा प्रोपल्शन ब्लॉक होगा। प्रोपल्शन ब्लॉक होने के लिए ये जो रेड कैंडल है इसका बॉडी इसके ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज होना पड़ेगा, तभी ये मेरा प्रोपल्शन ब्लॉक होगा। जब प्रोपल्शन ब्लॉक क्रिएट होगा तब मैं एंट्री इस पे लूँगा, इस पॉइंट पे लूँगा, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इसका जो 50% है, इसका जो 50% है उसके ऊपर मार्केट क्लोज ना दे। वीक जा सकता है लेकिन बॉडी क्लोज ना दे इसके ऊपर। जब ऐसा करेगा तब मार्केट नीचे जाने के लिए, फिर स्पूल करने के लिए, फिर बर्स्ट होने के लिए रेडी है। प्रोपल करेगा, मतलब प्रोपल्शन का मीनिंग है एकदम फोर्स के साथ नीचे या फिर ऊपर जाना, राइट। प्रोपल्ट कर रहा है, इसीलिए उसे प्रोपल्शन ब्लॉक बोलते हैं। तो ऐसे टाइप के एंट्री में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी रहता है, प्रोपल्शन ब्लॉक में बहुत एक्यूरेसी रहता है, और आपको पेशेंस भी सिखाता है। क्योंकि प्रोपल्शन ब्लॉक अगर मार्केट नहीं जाने वाला है तो प्रोपल्शन ब्लॉक क्रिएट ही नहीं होगा। अगर मार्केट सच में जाने वाला है तो तभी प्रोपल्शन ब्लॉक क्रिएट होता है। इसलिए मैं मैक्सिमम ट्रेड्स नोइंगली या अननोइंगली मैं प्रोपल्शन ब्लॉक के ऊपर ही रहता हूँ। क्योंकि मैं पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखता हूँ, उसके बाद एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करने के लिए वेट करता हूँ। ये जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है वही प्रोपल्शन ब्लॉक है। तो ये हो गया बेरिश प्रोपल्शन ब्लॉक का एग्जांपल। ग्रीन कैंडल बेरिश प्रोपल्शन ब्लॉक होता है और रेड कैंडल बुलिश प्रोपल्शन ब्लॉक होता है। तो अभी पकड़ लीजिए, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, या फिर हायर टाइम फ्रेम कोई पीडीआर है, और इसको स्विप करने के बाद मार्केट ने डिस्प्लेस किया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है एमएसएस। तो ये जो मेरा दो रेड कैंडल होंगे वो मेरा ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, राइट। इसके बाद जब यहाँ पे और एक रेड कैंडल क्रिएट करेगा और इसको रेस्पेक्ट करेगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये प्रोपल्शन ब्लॉक हो। जब इसका हाई को तोड़ेगा और ऊपर में क्लोज देगा तब मेरा ये प्रोपल्शन ब्लॉक हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन रियलिटी में बदल जाएगा। उसके बाद फ्यूचर में जब इसको आके टैप करेगा तो यहाँ पे मेरा एंट्री होगा, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इसके 50% तक, मतलब इसके मेन थ्रेश होल्ड तक के नीचे मार्केट क्लोज ना दे। अगर ये वाला कैंडल का बॉडी क्लोज नहीं दे रहा है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये ऊपर की तरफ प्रोपल्ट होगा, यानी कि तेज़ी के साथ बढ़ेगा। तो प्रोपल्शन ब्लॉक बहुत ही पावरफुल है, ये एक एंट्री मॉडल है मेरे लिए, और आप इसका यूज़ करके, आप सिर्फ प्रोपल्शन ब्लॉक यूज़ करके ही आप ट्रेड कर सकते हैं। आपका ट्रेडिंग
स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि प्रोपल्शन ब्लॉक बहुत ही पावरफुल है। तो अभी कुछ रियल एग्जांपल लेते हैं, पहले बिटकॉइन का लेंगे और उसके बाद निफ्टी 50 में देखेंगे और प्रोपल्शन ब्लॉक कैसे काम करता है, देखने में कैसा होता है। चलिए, यह है बिटकॉइन का चार्ट। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग काफ़ी टाइम से अप ट्रेंड में थे, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ था और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ऊपर की तरफ। तो मैं देख रहा हूँ कि रिसेंटली इसने इसका हाई को स्वीप किया है, ठीक है। अभी मैं क्या चाहिए मुझे, अभी मुझे एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए जो कि अभी तक आया नहीं है। कोई रिसेंट स्विंग लो को ब्रेक चाहिए, वो भी तेज़ी से। तो मैं देख रहा हूँ कि ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आया है, यहाँ पे मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आया है, ये मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। और ये दो मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ये लास्ट दोनों अप कैंडल मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर इस वाले कैंडल के ओपनिंग प्राइस पे आकर फिर से एक अप कैंडल क्लोज देता है, राइट, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मेरा प्रोपल्शन ब्लॉक हो। मैं एक्सपेक्ट करूंगा, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि वो होगा, मैं बस एक्सपेक्ट करूंगा। बट पहले मुझे देखना है कि यहाँ पे इस कैंडल को आकर टैप करता है कि नहीं, कोई अप मूव कैंडल। तो मैंने देखा है कि यहाँ पे एक अप मूव कैंडल आके इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है। तो मैं अभी एक्सपेक्ट करूंगा कि इसके ओपनिंग प्राइस के नीचे रेड कैंडल्स क्लोज हो रहे हैं कि नहीं। अगर रेड कैंडल्स क्लोज होते हैं, डाउन मूव कैंडल्स इसके ओपनिंग प्राइस के नीचे, तो ये मेरा प्रोपल्शन ब्लॉक होगा। ये मेरा क्लोजिंग नहीं है अभी तक, राइट। मैं अगर इसको मार्क करूं तो ये ऊपर ही है, ये क्लोजिंग है, तो ये मेरा एक प्रोपल्शन ब्लॉक है। इसका मतलब अभी अगर कोई इस वाले लाइन पे टैप करेगा, इस वाले ओपनिंग प्राइस पे, तो मेरा एंट्री होगा। तो देखते हैं। तो यहाँ पे इसने टैप किया है, तो यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इसका जो मिड पार्ट है, मेन थ्रेशोल्ड है, उसके ऊपर बॉडी क्लोज ना करे, ठीक है। सॉरी, माय बैड। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इसके 50% के ऊपर बॉडी क्लोज ना करे। यहाँ पे मेरा एंट्री होगा शॉर्ट के लिए इस जगह पे, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इसके ऊपर, नहीं तो आप इसके ऊपर भी रख सकते हैं, स्विंग हाई के ऊपर, वो आपका मर्जी। और मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा, अगर मैं इस स्विंग लो और इस स्विंग हाई की बात करूँ, राइट, ये मेरा स्विंग लो है और ये मेरा स्विंग हाई है, तो 50% के नीचे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है। तो मैं, हो सकता है मेरा पार्शियल इस गैप पे निकालूं और फुल इस गैप में निकालूं। मैं इस गैप तक भी जाने का एक्सपेक्ट कर सकता हूं, पर मैं श्योर नहीं हूं कि उतना जाएगा कि नहीं। बट मैं यहाँ पे पार्शियल निकालने का ट्राई करूँगा इस वाले गैप में, और रनर रखूँगा इसमें, और आखिरी वाला रखूँगा इसमें। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे काफ़ी एक्यूमुलेट हुआ इस जगह पे, लेकिन इसने कभी भी 50% के ऊपर गया नहीं। ये वाला मूव देने से पहले उसने और एक बार लिक्विडिटी स्वीप किया, 50% को टच किया, सिर्फ देख सकते हैं आप यहाँ पे 50% को टच किया, और उसके बाद बूम, ये हमारा इक्विलिब्रियम। यहाँ पे मैं पार्शियल निकाल लूँगा, और बाकी अगर रनर जाना चाहता है तो जा सकता है। जो यहाँ तक है, इस गैप तक आया है, और उसके बाद मार्केट ने रिवर्स लिया है। तो ये मेरा एंट्री था। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही कचरा लग रहा है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे ये स्विंग ट्रेडिंग था। इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं कि इस जगह पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये मेरा सेलिंग एरिया है, राइट, ये मेरा प्रोपल्शन ब्लॉक है। तो ये जब एक्यूमुलेशन हुआ इस जगह पे, ये मेरा एक्यूमुलेशन है, ये मेरा मैनिपुलेशन है, और ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, एएमडी मॉडल, राइट। जो मेरा, आप ऊपर में वीडियो देख सकते हैं एएमडी मॉडल का, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का। ये जो एक्यूमुलेशन हुआ कहाँ पे हुआ, जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ पे हुआ। ये मेरा मैनिपुलेशन है। उसके बाद हम लोग एंट्री कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। इसका मतलब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, उसके पहले मैं ये मार्क कर देना चाहता हूँ इसका हाई को। ये मेरा स्विंग हाई था, राइट, ये मेरा स्विंग हाई था, और ये भी मेरा स्विंग हाई है, ये भी मेरा स्विंग हाई है। तो कौन से स्विंग हाई लेने के बाद गिरेगा वो तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ही पता चलेगा, राइट, छोटे टाइम फ्रेम पे। तो मैं अभी 5 मिनट पे चलता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो मुझे दिख रहा है कि ये स्विंग हाई लेने के बाद मार्केट ने शार्प डिस्प्लेसमेंट दिया था, इसका लो को ब्रेक किया था, राइट, ये 5 मिनट में इसका लो को ब्रेक किया था। ये जो
4 अप मूव कैंडल है इस वाले मूव के पहले, एम डिस्प्लेसमेंट के पहले, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ये चारों कैंडल मेरा ऑर्डर ब्लॉक। तो मैं देख रहा हूँ कि इस वाले को टैप किया है, जाके टैप करने के बाद गिरा है। तो ये जो अप मूव कैंडल है एक साथ, इस वाले रेड कैंडल को, बीच में रेड कैंडल भी है, बट अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे जाए 15 मिनट में, राइट, तो ये अब एक साथ है, राइट, मतलब अप मूव कैंडल है। तो मैं बोल सकता हूँ ये मेरा प्रोपल्शन ब्लॉक भी है, ठीक है। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को जाकर टैप किया है ये वाला डिस्प्लेसमेंट होने से पहले। तो फिर से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं और मैं बोलूँगा कि ये जो अप मूव कैंडल्स हैं एक साथ, इनको इग्नोर करके, इन रेड कैंडल को इग्नोर करके, तो ये मेरा एक टाइप का प्रोपल्शन ब्लॉक है। इसका मतलब जब मार्केट इस वाले प्रोपल्शन ब्लॉक पे फिर से आएगा, ये इस वाले मूव के बाद, इसके नीचे क्लोज दिया है, करेक्ट, इस वाले अप मूव कैंडल के नीचे क्लोज दिया है, राइट, तो ये मेरा एक ब्लॉक हो जाएगा, सीरीज ऑफ ब्लॉक्स, प्रोपल्शन ब्लॉक हो जाएगा। जब इस पर आके टैप करेगा तब मैं एंट्री कर सकता हूँ नीचे के लिए, क्योंकि मैं हायर टाइम फ्रेम पे भी बेरिश हूँ, राइट, हायर टाइम फ्रेम पे भी बेरिश हूँ, इस टाइम फ्रेम पे भी बेरिश हूँ। मेरा टाइम फ्रेम अलाइन हो गया है हायर टाइम फ्रेम के साथ। जब मेरा छोटा टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन हो जाता है, तब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट गिरे। तो ये भी एक प्रोपल्शन ब्लॉक का एग्जांपल है। उसके बाद अगर और डीपली देखें तो यहाँ पे भी एक चीज़ है। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, राइट, तो मैं देख रहा हूँ कि ये वाला भी एक एक्यूमुलेशन है, ये वाला मैनिपुलेशन है, और ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हर टाइम फ्रेम पे AMD होता ही है, ये भी मेरा एक एक्यूमुलेशन है, भैया, ये मेरा एक्यूमुलेशन है, ये मेरा मैनिपुलेशन है। और ये फिलहाल एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन का वीडियो नहीं है, वो वीडियो अलग है, उसको आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। हर टाइम फ्रेम पे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता ही है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। फिलहाल अभी एग्जांपल लेते हैं निफ्टी 50 में और देखते हैं कि प्रोपोर्शन ब्लॉक कैसा काम करते हैं उस जगह पे। ये है निफ्टी 50 और हम लोग एक डाउन ट्रेंड पे है, करेक्ट। यहाँ पे डेली कैंडल्स है, यहाँ पे इसने स्वीप किया था, यहाँ पे इसने स्वीप किया था, और अभी हम लोग एक डाउन ट्रेंड पे है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लेफ्ट साइड में कि यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम पे एक गैप भी है, तो ये मेरा टारगेट हो सकता है, राइट। तो ये चीज़, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट, ये सबको दिख रहा है, बट एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि इस वाले टारगेट को लेने से पहले मुझे यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं दिख रहा है, कोई स्विंग हाई को ब्रेक ही नहीं किया है, कोई स्टॉप लॉस इसने लिया ही नहीं है। ऊपर से हम लोग एक हायर टाइम फ्रेम गैप में भी है, करेक्ट, ये वाला अगर मेरा डेली गैप है, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड, और थोड़ा इसको पतला कर देता हूँ, ये मेरा डेली गैप है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हो इस वाले टारगेट को लेने से पहले। ये मेरा एक लिक्विडिटी स्वीप भी है डेली में, करेक्ट। तो यहाँ पे बस मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि इसको लेने से पहले कि इसका हाई को भी रिलेटिव इक्वल हाई को स्वीप करे, बस मेरा एक्सपेक्टेशन है। इसका मैं क्लू ढूंढूंगा छोटे टाइम फ्रेम पे कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। तो मैं अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊं तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ है, अब तो क्लियरली जाना चाहिए इस जगह पे, राइट। बट यहाँ पे कुछ हुआ है, ये वाला इक्वल ओल्ड लो को स्वीप करने के बाद, ये जो डेली टाइम फ्रेम पे लो था, लो को स्वीप करने के बाद यहाँ पे इसने बैलेंस प्राइस रेंज भी क्रिएट किया। ये मेरा बैलेंस प्राइस रेंज है, राइट, ये मेरा बैलेंस प्राइस रेंज है, BPR जो बोलते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल भी फ्यूचर में देंगे, फिलहाल ये तो BPR का वीडियो नहीं है। और यहाँ पे इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया है, ये मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है जो अनयूजुअल है, राइट। ये क्यों हुआ, राइट, हमें तो नीचे जाना चाहिए था। तो अगर ये यहाँ पे इसको स्वीप करने के बाद, बड़े टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अगर मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, तो मैं अभी क्लू ढूंढूंगा कि ये ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि ऊपर में रिलेटिव इक्वल हाइज है। तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे ये मेरा लास्ट 3 कैंडल जो है, ये मेरा, अगर मैं एज्यूम करूँ कि ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसको रेस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर जाना चाहिए, राइट। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लास्ट एक रेड कैंडल आया है, तो इसके ऊपर अगर
प्राइस क्लोज देता है तो ये मेरा प्रोपल्शन ब्लॉक होगा, तो मैं देखूंगा कि क्लोज दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो अभी तक नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया, अभी इसने दिया है ओपनिंग प्राइस के ऊपर, तो मैं ये मेरा अभी प्रोपल्शन ब्लॉक है। तो इसको मार्क क्या करना है, तो पहले से मार्क है ये वाला लाइन। तो देखते हैं कि यहाँ पे आके प्राइस टैप करता है कि नहीं। तो यहाँ पे इसने प्राइस को टैप किया, तो अगर मेरा एनालिसिस करेक्ट है, मेरा रीडिंग करेक्ट है, तो यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा करेक्ट, क्योंकि ये मेरा प्रोपल्शन ब्लॉक है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और मेरा एसएल इस बीपीआर के नीचे हो सकता है, क्योंकि बीपीआर को आकर टैप कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इसका जो 50% है, इस प्रोपल्शन ब्लॉक का जो 50% है, उसके नीचे मार्केट क्लोज ना दे। देख रहे हैं अभी तक क्लोज नहीं दिया है, तो इसके नीचे मार्केट क्लोज ना दे, और देखते हैं कि यहाँ से क्या होता है। और मेरा टारगेट रहेगा कहाँ तक, यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइज है, रिलेटिव इक्वल हाइज तक रखेंगे टारगेट, क्योंकि ये अनयूजुअल है राइट। यहाँ पे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने अपना रुख बदल दिया है, जज्बा बदल दिया है बोल सकते हैं। तो जब बदल रहा है मार्केट, कंडीशन बदल रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, तभी हम लोगों को रिएक्टिव होना है उसके साथ। हम लोग पहले से एज्यूम करके नहीं बैठ सकते कि ऐसा होगा और वैसा होगा, जैसा मार्केट दिखाता है उसी के साथ ही जाना है। तो ये मेरा एंट्री होगा प्रोपल्शन ब्लॉक पे, और अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, उसके बाद और एक्यूमुलेशन चला, लिक्विडिटी और एक बार स्वीप किया, ये मेरा सेकंड डे होगा शायद, और अभी भी चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, और मेरा टारगेट जाके अचीव हो गया। ये थर्सडे है और हम लोगों ने लिया था ट्यूसडे, तो ये 2 दिन का मॉडल है, 3 दिन का मॉडल है। स्विंग जो स्विंग नहीं है, हम लोग लॉन्ग टर्म जो वीकली टाइम बेसिस वन शॉट वन किल बोलते हैं उसके ऊपर है। तो ये मेरा मंडे था, मंडे ओपनिंग, ट्यूसडे रिवर्सल, ये भी हम लोग वीकली प्रोफाइल में भी आ जाता है ये वाला सेम ट्रेड। और ये मेरा प्रोपल्शन ब्लॉक है। प्रोपल्शन ब्लॉक के ऊपर डिपेंड करके ये हम लोगों ने ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का रैली पकड़ सकते थे। तो ये मेरा, हाँ, तो ये मेरा बड़े टाइम फ्रेम पे ये मेरा लिक्विडिटी स्वीप था, और ये हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे गैप में भी है, और उसके बाद इसने मार्केट ने डिस्प्लेस किया था, सॉरी रेंज एक्सपेंशन किया था, और इस वाले रिलेटिव इक्वल हाइस को स्वीप किया था। तो ये एग्जांपल हो गया निफ्टी 50 का। तो ये प्रोपल्शन ब्लॉक जो है वो काफ़ी एक्यूरेट होता है मेरे लिए। मेरे लिए एक एंट्री मॉडल है। ये पीडीआरए नहीं है, 7 पीडीआरएज होते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ हमेशा, ये पीडीआरए नहीं है। प्रोपल्शन ब्लॉक एक तरीके का ऑर्डर ब्लॉक ही है, बस उसके ऊपर डिपेंड करके, मतलब लेडर की तरह है, उसके ऊपर होता है ना। एक एग्जांपल कैसे दूं, मतलब उसके ऊपर आप पैर रख के ऊपर जा रहे हो, वैसा टाइप का हो रहा है। तो वो प्रोपल्ड करता है मार्केट को फोर्स के साथ, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए प्रोपल्शन ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। तो आप लोग यूज़ करके देखिए, बैक टेस्ट करके देखिए। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।